Morning everyone. Today we are going to study theories of management. Okay. Management theories are the set of general rules that guide the manager to manage an organization. Theories are an explanation to assist employees to effectively relate to the business goals and implement effective means to achieve the same. ओके ये जो मैनेजमेंट थ्योरीज होती हैं वो एक तरीके की सेट ऑफ जर्नल रूल्स होती हैं जो कि मैनेजर को गाइड करती हैं किस लिए, ताकि वो मैनेज कर सकें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली. ओके, थ्योरीज आर एन एक्सप्लेनेशन टू असिस्ट द एम्प्लॉयज़ टू इफेक्टिवली रिलेट टू द बिजनेस. ये जो थ्योरीज होती हैं, ये जो बिजनेस थ्योरीज हैं, ये मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, ये एक तरीके का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हैं, असिस्ट करती हैं एम्प्लॉयज़ को जो वर्क करते हैं वहाँ पर, ताकि वो बिज़नेस में प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकें. ठीक है, और गोल्स अचीव कर सकें जो भी उन्होंने डिसाइड किए हैं. प्रॉपर मीन्स यूज़ करके, मतलब प्रॉपर थिंग्स यूज़ करके, जो भी जिस चीज़ का यूटिलाइज, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके मीन्स ये गोल्स अचीव कर सकें. ओके, जो डिसाइडेड गोल्स हैं. नाउ various management thinkers have introduced theories which are based on different approaches. Management thinkers such as Frederick Winslow Taylor, Elton Mayo, Henry Fayol, etc. have introduced the theories which are based on different approaches. These theories are applicable in all type of organizations. With appropriate modifications, every manager can use these theories by adding some innovative techniques and strategies. It means that old theories are the basis of modern management theories. Okay. देखो, वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स मतलब बहुत से डिफरेंट टाइप के डिफरेंट बड़े थिंकर्स थे जिन्होंने मैनेजमेंट थ्योरीज के ऊपर स्टडी की डिफरेंट अप्रोचेस में. ठीक है, डिफरेंट थिंकर्स जैसे कि कौन कौन? फेडरिक विंसलो टेलर मतलब FW टेलर, एल्टन मायो, हेनरी फियोल, ये बहुत ही बड़े थिंकर्स हैं जिन्होंने इस मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टडी किया है, रिसर्च किया है. ठीक है, इन डिफरेंट अप्रोचेस. ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट सिचुएशंस. दीज थ्योरीज आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जितने टाइप की भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बताई दिया कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ. ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है, विद अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस. जैसा भी एक मैनेजर को अप्रोप्रिएट लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो उन मैनेजमेंट थ्योरीज को मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ठीक है, क्या कर सकता है मैनेजर? एवरी मैनेजर कैन यूज these theories by adding some innovative techniques and strategies. जो भी नई टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्निक्स मिल रही है, न्यू आइडियाज़ मिल रही हैं, तो एक मैनेजर ओल्ड जो टेक्निक्स थी या थ्योरीज थी उनमें अपने आइडियाज़ और टेक्निक्स को ऐड करके इनको और इफेक्टिव बना सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो ओल्ड थ्योरीज थी वो एक तरीके का बेस होता है किसके लिए? मॉडर्न टेक्निक्स के लिए, मॉडर्न थ्योरीज के लिए, मॉडर्न थ्योरीज के लिए. ठीक है, बाय एडिंग सम न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स और थ्योरीज और स्ट्रेटजीज. ठीक है, न्यू मैनेजमेंट थ्योरीज बन जाती हैं. ठीक है, नाउ हियर मैनेजमेंट this one. Organizations, workforce and society are facing some common problems such as centralization of authority, stress, low motivation, environmental issues, behavioral problems, health problem, work-life balance, accountability, etc. Theories of management definitely provide solution in such issues to the management people. ओके, डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वर्क फोर्स होते हैं, सोसाइटीज़ होती हैं. ये सभी जो मैंने आपको बताया, ये सभी के सभी बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करती हैं. ठीक है तो सभी डिफरेंट जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस अलग हो गए, वर्क फोर्स अलग हो गए, सोसाइटी अलग होगी, लेकिन इनकी कभी कभी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं. जैसे कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, कौन एक सिंगल अथॉरिटी, एक कौन सा सिंगल पर्सन एक पूरी की पूरी सोसाइटी को डील करेगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है. स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. लो मोटिवेशन की एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर्स के बीच में मोटिवेशन ही नहीं है वर्क से रिलेटेड, या बिजनेस से रिलेटेड मोटिवेटेड ही नहीं है वो. इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे.
ठीक है। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स या डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे आजकल कोविड-19 की जैसे सिचुएशन है तो कितना इफेक्ट किया इसने बिजनेस लाइफ को और सोसाइटी को भी, है ना। देन वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब वर्क के साथ साथ लाइफ बैलेंस कैसे करके वर्क करना है, वो अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा थ्योरीज। और ये जो थ्योरीज है, ये जो मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, ये बहुत ज़्यादा तौर पर हेल्प करती हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके।